क्लास आज जो हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में, वो है आपका अध्याय 27 निबंध लेखन। निबंध को हम इंग्लिश में कहते हैं एस्से, ठीक है। जो हम इंग्लिश में एस्से राइटिंग करते हैं ना, हिंदी में उसे निबंध लेखन कहते हैं। आपके PT2 के सिलेबस में जन्मदिन का उत्सव, इस टॉपिक पर निबंध लेखन करना है। बट निबंध लेखन टॉपिक पर स्टार्ट करने से पहले हम ये सीखेंगे कि निबंध लेखन किया कैसे जाता है, ठीक है। निबंध लेखन एक कला है जो अभ्यास के द्वारा निखारी जा सकती है। निबंध लेखन क्या है? एक आर्ट है जो हम बार बार प्रैक्टिस करके उसमें उसको निखार सकते हैं, ठीक है। अच्छे निबंध में विचारों की नवीनता के साथ साथ भाषा की शुद्धता और कथन का सौंदर्य भी होता है। एक अच्छे निबंध की क्या पहचान है कि उसमें क्या होता है? विचारों की नवीनता होती है, नए प्रकार से विचारों को प्रकट किया जाता है, भाषा भी शुद्ध होती है, ठीक है। ऐसी कोई भाषा, अशुद्ध भाषा यूज़ नहीं करते निबंध लेखन में। जो हम बोलते समय भाषा को यूज़ करते हैं ना, और जो हम लिखते समय यूज़ करते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे मैं अभी आपको समझा रही हूँ तो बीच बीच में इंग्लिश के शब्द भी आ रहे हैं, लेकिन जब हम निबंध लिखेंगे तब हम ऐसे नहीं कर सकते। तो भाषा एकदम शुद्ध होनी चाहिए। और कथन का सौंदर्य होता है, मतलब बहुत सुंदर तरीके से बात को लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा निबंध लिखने के लिए आवश्यक है कि विषय पर पूरी तरह विचार करके उसके महत्वपूर्ण बिंदु तय कर लिए जाएं। किसी भी टॉपिक पर अगर आप निबंध लिखने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए? उस टॉपिक के बारे में अच्छे से सोच कर और उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको पहले से ही डिसाइड कर लें। उससे क्या होगा कि आप एक सही सीक्वेंस में निबंध को लिख पाएंगे और एक दूसरे से रिलेट करके सेंटेंस को लिख पाएंगे, और सुंदर तरह से आपका निबंध जो है उस टॉपिक से रिलेटेड वो आप लिख पाएंगे। फिर एक एक बिंदु का विस्तार से वर्णन किया जाए। जो भी पॉइंट्स आपने सोचे कि इस निबंध में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होने चाहिए, तो उस पॉइंट को एक एक करके उसके बारे में वर्णन करते जाएं। ध्यान रहे कि अच्छे निबंध में हर बिंदु का वर्णन अपने अगले बिंदु से जुड़ा रहता है। अब ऐसा नहीं कि आपने अलग अलग कुछ पॉइंट्स डिसाइड किए, फिर आपने एक एक पॉइंट को वर्णन कर दिया, उसको डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन पहला पॉइंट दूसरे पॉइंट से रिलेट ही नहीं करता। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पहला पॉइंट आपने बताया, उसके बाद जो आप दूसरा पॉइंट आप बताने जा रहे हैं, वो पहले से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसे ही दूसरा जो है वो तीसरे से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसे ही एक दूसरे से बिंदु संबंधित होने चाहिए, ठीक है। हम यहाँ कुछ निबंध लिखेंगे जिन्हें ध्यान से पढ़कर आप अपने शब्दों में उन्हें थोड़ा अलग तरह से लिखने का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे आप किसी भी विषय पर अपना निबंध लिखने लगेंगे, ठीक है। तो अब PT2 के सिलेबस में आपका टॉपिक है जन्मदिन का उत्सव। जन्मदिन की प्रतीक्षा शायद हर बच्चा मेरी ही तरह बहुत दिन पहले से ही करने लगता है। मैं तो महीनों पहले से अपने जन्मदिन के कार्यक्रमों के बारे में सोचना शुरू कर देता हूँ और अपने माता पिता से कुछ नए उपहार पाने के वायदे करा लेता हूँ। यहाँ पर बच्चा अपने बर्थडे पार्टी के बारे में लिख रहा है निबंध की। और देखो, पार्टी के बारे में लिखने से पहले उसने क्या एक पॉइंट लिया कि पहले जन्मदिन के इम्पोर्टेंस के बारे में उसने पॉइंट को लिया और बताया कि कितना इम्पोर्टेंट होता है, कि सभी बच्चे इसकी प्रतीक्षा करते हैं, और फिर उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो उसने बताया। तो इम्पोर्टेंट है ये बात, पहला पॉइंट कि कैसे सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, फिर दूसरे पॉइंट में उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड हो गए ना। तो ऐसे ही स्टार्ट करते समय सही क्रम और पहला बिंदु दूसरे से संबंधित होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस बार मैंने 8-10 दिन पहले से ही अपने मित्रों को भेजने के लिए कुछ सुंदर कार्ड तैयार किए गए, और कुछ तो डाक से भेज दिए तथा कुछ को मैं खुद अपने माता पिता के साथ जाकर अपने मित्रों को उनके घर पर देने गया। यहाँ पर अब अपने बर्थडे पार्टी की वो प्लानिंग कैसे कर रहा है, पार्टी से पहले वो उसने बताया कि उसने इनविटेशन कार्ड बनाने शुरू कर दिए 8-10 दिन पहले, और कैसे कैसे वो उसने अपने फ्रेंड्स को वो कार्ड्स दिए, ठीक है। कुछ को पोस्ट भी कर दिए और कुछ को अपने पेरेंट्स के साथ जाकर वो उनके घर देने गया। उस दिन मैंने पहले से ही तैयार सुंदर कपड़े पहने और मेरे माता पिता तथा भाई बहनों ने सारे घर को रंग बिरंगे गुब्बारों, कागज़ों, फूल पत्तियों और रंगीन बल्बों से सजा दिया।
अब यहाँ पर क्या है, इनविटेशन के बाद वो दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है, उसके बर्थडे वाला दिन आ गया जब उसने नए सुंदर कपड़े पहने और उसके भाई बहन ने जो घर था बहुत सुंदर सजा दिया। शाम के समय सभी लोग आ पहुँचे। मेरे दादाजी ने मुझसे जब केक कटवाया तो सबने तालियां बजाकर मेरे लिए शुभकामनाएं की। अब यहाँ पर बर्थडे की इवनिंग में केक कटिंग के बारे में बता रहे हैं, तो पूरा एक सीक्वेंस है, आप देख रहे हैं ना, एक पॉइंट दूसरे से रिलेटेड है। सभी लोगों ने साथ मिलकर केक, मिठाइयाँ और तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद लिया। इसके बाद मेरे मित्रों ने मुझे ढेर सारे उपहार दिए। मैं खुशी से फूला नहीं समाया। तो निबंध लेखन आप समझ गए होंगे किस प्रकार से किया। पहले जिस टॉपिक के बारे में आप निबंध लिखने वाले हैं उसके पॉइंट्स डिसाइड कर लीजिए, फिर उनको धीरे एक एक करके उनका वर्णन करते जाइए, लेकिन पहला पॉइंट दूसरे से रिलेटेड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, अशुद्ध भाषा का यूज़ नहीं कर सकते लिखते समय। ठीक। ये निबंध आपको आपकी हिंदी की व्याकरण की नोटबुक में नोट करना है।